1 अक्टूबर 1999 एलजी कप का सेमीफाइनल, जब जिम्बाब्वे करो या मरो के नारे के साथ भारत के सामने खड़ी थी और भारत जिम्बाब्वे को हराकर फाइनल में कदम रखने के लिए बिल्कुल तैयार थी। नैरोबी का मैदान, जहां आसमान में बादल और धूप दोनों छाए हुए थे और ग्राउंड बारिश के कारण नमी समेटे हुए था, इसलिए दोनों टीमों के कैप्टन पहले से ही फील्डिंग करने की मानसिकता बनाए हुए थे। लेकिन वो तो उनके नसीब की बात थी। मैदान में जिम्बाब्वे टीम के कैप्टन एलिस्टर कैम्पबेल ने सिक्का उछाला और टॉस जीतकर अपनी सोच के अनुकूल पहले फील्डिंग करना सही समझा। भारत की ओर से सौरव गांगुली और सदगोपन रमेश, ये दोनों सलामी बल्लेबाज ओपन करने के लिए मैदान में उतरे। ग्राउंड में तेज हवा के बहाव ने जिम्बाब्वे की गेंदबाजों की लाइन और लेंथ ढूंढने में मुश्किल खड़ी करने लगी और भारतीय बल्लेबाजों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और भारत को एक अच्छी शुरुआत मिली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ये गेंदें बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर रही थी। हवा के बहाव ने दोनों टीमों के सामने संकट पैदा किया था, इसलिए भारतीय गेंदबाजों ने बाउंड्री के साथ साथ प्लेसमेंट और विकेट के बीच अच्छी दौड़ पर भी खासा ध्यान रखा और भारत ने 12वें ओवर में 50 रन बना लिए। लेकिन जिम्बाब्वे के लगातार गति में बदलाव के कारण रमेश 17वें ओवर में 31 रन बनाकर बोल्ड आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद राविन सिंह ने गांगुली के साथ मिलकर पारी संभाली, लेकिन एंड्रू विट्टल और गाय द सीमर ने कुछ ओवर के लिए तो पूरा ब्रेक ही लगा दिया। लेकिन कुछ ओवर के बाद दोनों बल्लेबाज फिर एक्शन में आ गए और भारत 24वें ओवर में 100 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। भारत की यह स्थिति फैंस के लिए खुशी का पल था, लेकिन उनकी खुशी में चांद तब लग गए जब गांगुली ने चौका लगाकर अपना 29वां ओडीआई हाफ सेंचुरी पूरा किया। यहाँ से दोनों बल्लेबाज रन रेट को और तेज करने में जुट गए। एक और राविन तो दूसरी ओर गांगुली बाउंड्रीज पर बाउंड्रीज लगाए जा रहे थे। गेंदबाजों की लाइन और लेन दोनों बिगड़ चुकी थी। लेकिन 38वें ओवर में राविन एक गलत शॉट के चक्कर में अपना कैच थमा बैठे और 41 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि भारत 177 रनों पर पहुंच चुका था। पारी के 41वें ओवर में गांगुली ने अपना सेंचुरी भी पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है भारत का डाउनफॉल। भारत ने एक के बाद एक विकेट गंवाने शुरू कर दिए। एक बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू हो रहा था तो दूसरा बल्लेबाज कैच आउट हो जा रहा था। लेकिन गांगुली इस गिरते हुए विकेट के बीच भी बाउंड्रीज में ही डील कर रहे थे और छक्के पर छक्के लगाए जा रहे थे। गांगुली के 139 रन और अंतिम 2 ओवर में सुनील जोशी के बेहतर फिनिश के कारण एक समय पर लड़खड़ाती हुई भारतीय टीम 277 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दी। इस इनिंग में गाय विट्टल और हेनरी ओलंगा, केवल इन दो गेंदबाजों ने ही अकेले ही 5 विकेट ले लिए थे। जिम्बाब्वे को फाइनल में पहुंचने के लिए ये 278 रन 42.1 ओवर के अंदर बनाने थे, यानी जिम्बाब्वे को 30 रन रेट के साथ बल्लेबाजी करनी थी। नील जॉनसन और ग्रेंट फ्लावर, ये दोनों सलामी बल्लेबाज जिम्बाब्वे के राह को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे। जिम्बाब्वे को जिस शुरुआत की जरूरत थी वो शुरुआत इन दोनों बल्लेबाजों ने दिलाया और भारत की चिंता बढ़ाने लगी। 10वें ओवर में जिम्बाब्वे ने चौके के साथ 50 के आंकड़े पर पहुंच गई। लेकिन अगली ओवर में वीवी प्रसाद ने भारत को पहली सफलता दिलाई और ग्रेंट फ्लावर 38 रन बनाकर कैच आउट हो गए। अभी भारत की राह आसान नहीं थी, क्योंकि जॉनसन स्ट्राइक पर केवल बाउंड्रीज में ही डील कर रहे थे। लेकिन 13वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों के बीच गड़बड़ तालमेल के कारण उन्होंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली और कैम्पबेल 2 रन बनाकर रन आउट हो गए। चौथे विकेट की लाए कर्लिजल, जो अपने तेज पारी के कारण पूरे मैदान में छा गए। लेकिन ये पारी भी ज़्यादा लंबा नहीं टिक पाई और वे भी 21 रन बनाकर आउट हो गए। एक और विकेट पर विकेट गिर रहे थे तो दूसरी ओर ओपनर नील जॉनसन एक छोर पर जमे हुए थे। 26वें ओवर में जॉनसन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और जिम्बाब्वे 131 रनों पर पहुंच चुका था। अब जिम्बाब्वे की पूरी उम्मीद जॉनसन से ही जुड़ी हुई थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जॉनसन ने अपना विकेट जरूर चेक करवाया, लेकिन वे आउट थे। यहाँ से तो जिम्बाब्वे का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने खड़ा ही नहीं हो पाया और जिम्बाब्वे ने एक के बाद एक अपने पूरे विकेट गंवा दिए। 38वें ओवर में जिम्बाब्वे 170 के स्कोर बोर्ड पर ऑल आउट हो गई और भारत ने 107 रनों से ये रोमांचक मुकाबला अपने नाम कर लिया, जिसमें निखिल चोपड़ा का सबसे बड़ा योगदान था, जिन्होंने 33 रन देकर 4 विकेट लिए थे। और फाइनली भारत इस जीत के साथ एलजी कप के फाइनल में पहुंच गया। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।